मेरे प्यारे किसान भाइयों, सरसों सिंचाई से पहले और बाद में 2 स्प्रे करने से पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं एसके अड्डा फार्मिंग यूट्यूब चैनल। भाइयों, आज की वीडियो में सल्फर से पैदावार बढ़ाने की निंजा ट्रिक बताने वाले हैं। इसमें आपको सल्फर कब और कितनी मात्रा में देनी चाहिए और कौन कौन सी सल्फर डालना चाहिए, और वीडियो में सल्फर के अंड फार्मूले को भी बताने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को अन्य किसान भाइयों को शेयर भी कर दीजिएगा। किसान भाइयों, हमारी सरसों की ग्रोथ जब रुक जाती है, धीमी हो जाती है या कभी कभी सरसों के पौधे सिकुड़ने से लगते हैं तो ये पानी भरने के बाद होना स्वाभाविक है, जिसके कारण हमारे सरसों के पौधों की ऊंचाई अच्छी नहीं हो पाती है और ना ही फलियां सही तरीके से आती हैं, यानी फलियां कम रह जाती हैं। तो किसान भाइयों, फलियों में दाने के अच्छे भराव के लिए, जिससे किसान भाई निराश हो जाते हैं, तो भैया आज के बाद ये समस्या आपको नहीं आने वाली है। साथ ही साथ सरसों के दानों की मोटाई सही तरह से होने पर ही तेल की मात्रा 42% तक हो सकती है। जब हमारी सरसों बाजार में बिक्री को जाए तो बाजार भाव अच्छे मिले। आजकल अक्सर किसान भाई पानी लगाते समय जल्दबाजी में भूल जाते हैं कि जो पोषक तत्वों की जरूरत जिस स्टेज पर फसल को होती है, लेकिन दुकानदार उन्हें कुछ और पकड़ा देते हैं। तो भैया, आपको सरसों में शुरुआत से ही कटाई तक क्या क्या उर्वरक फर्टिलाइजर डालने हैं, उसकी सभी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जो किसान भाई इन बातों को जान जाते हैं, उन्हें कहीं भटकना नहीं पड़ता है। वो सही समय पर सही खाद दवा का प्रयोग करके उन्नत पैदावार निकालते आ रहे हैं। तो भैया, आज समय बर्बाद ना कर अपने उसी मुद्दे पर चलते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सरसों में पहला पानी देते समय सही समय जो है वो 30 से 40 दिन उत्तम माना गया है, लेकिन ये कभी कभी आपके खेत की नमी और मौसम के अनुकूल बदलना भी पड़ता है। तो सरसों में सल्फर देना बहुत जरूरी है और आप सभी लोग देते भी होंगे, लेकिन सही समय और सही क्वालिटी की जानकारी भी जरूरी है। किसान भाइयों, यदि आप अपनी सरसों की बुवाई मशीन से कर रहे हैं तो आपको इस समय 7 से 8 किलोग्राम सल्फर इसी समय डीएपी या एनपीके में मिलाकर डालनी जरूरी है। इस समय आपको बेंटोनाइट सल्फर जो आती है 90% दानेदार उत्तम कंपनी की सल्टोन नाम से, उसको डाल सकते हैं। और यदि छिड़कन विधि से आप सरसों की बुवाई कर रहे हैं तो आपको पाउडर बेस वाली सल्फर ले सकते हैं। अब आपने किसी भी तरह की सल्फर नहीं डाल रखी है तो क्या करें, तो ये भी बताने वाले हैं कि आप जब अपनी फसल में पानी लगाने की तैयारी में हैं तो उसके 5 से 6 दिन पहले आपको टेबू सल्फर की स्प्रे करवा देनी चाहिए। इसके बाद हल्की यूरिया डालकर पानी दे देना चाहिए। अब जब पानी देने के 10 से 12 दिन निकल जाए तो आपको फिर से उसी टेबू सल्फर की स्प्रे लगा देनी है। यकीन मानो किसान भाइयों, रिजल्ट इतने शानदार आएंगे कि लोग चौंकने लगेंगे। अब आपको एक काम और करना है। अच्छी ग्रोथ चाहिए तो आपको इसी समय पर चिलेटेड ह्यूमिक आता है, उसे बाजार से लेकर 1 किलोग्राम को 2 बार में स्प्रे कर देनी है। भाई साहब, रिजल्ट बहुत ही गजब आने वाले हैं। ध्यान रहे, सरसों का पौधा 1.5 फुट से 2 फुट का होना चाहिए जब आप इसकी स्प्रे कर रहे हो, तब वरना इसकी मात्रा कम कर दे। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आजमा कर देखो, फिर वीडियो लाइक करना। हमारा आजमाया हुआ है, सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। समझदार हो चुके हैं, समझदार बनिए। बाकी फार्मूला यूज करके देखें तो सभी समझ जाएंगे। भैया, आज के वीडियो देखकर अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी बहुत सारी जानकारी लेकर मैं अपने चैनल पर आता रहता हूं। अपने इस चैनल पर जो भी किसान भाइयों को उन्नत और समृद्ध बनाएगी, हमारे किसान भाई खुशहाल होंगे। तो भैया, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।